अक्सर हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन के हर समस्या का हल छिपा है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो या कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हो जिसके दो मार्ग हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा आपको कौन सा रास्ता चुनना है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए। भागवत गीता का उपदेश सुनते ही हमारी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएगी। इसके बाद हम शांत महसूस करेंगे। कहते हैं गीता को पढ़ लेने या सिर्फ सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था जो भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। गीता का पहला उपदेश है क्रोध पर काबू करना। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं और जब तर्क नष्ट हो जाते हैं तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। ये कहावत श्री कृष्ण ने स्वयं कही थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं लेकिन उसे अपने जैसा विषैला बना जाता है। अब आप सोचेंगे कि भला क्रोध किसी व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है, तो इसीलिए कि जब इंसान गुस्से में होता है तो अपना आपा खो बैठता है, सामने वाले को ऐसे शब्द बोल जाता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसे क्रोध के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने प्राय का लिहाज ही भूल जाता है, जिसके चलते वो अपने सबसे करीबी रिश्तों को गंवा बैठता है। सवाल ये है कि क्रोध की इस अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए। एक महिला थी, उसका स्वभाव क्रोध से भरा था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाया करता था। अपने गुस्से के आगे वो अच्छे बुरे का भेद भी नहीं देखती थी, जो मुंह आता बोल देती। महिला के इस उग्र स्वभाव के कारण उसका परिवार व पूरा गांव परेशान था, मगर जब उसका गुस्सा शांत होता तो वह अपने किए पर पछतावा भी करती थी। वह खुद क्रोध को काबू करना चाहती थी लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसके गांव में एक संत आए। महिला भी संत से मिलने पहुंची और उन्हें अपनी परेशानी बताई और कहा कि मैं अपना स्वभाव नहीं सुधार पा रही हूँ, कृपया कोई उपाय बताइए। संत ने महिला की बातों को गौर से सुना। वे समझ गए थे कि इसकी समस्या कैसे दूर हो सकती है। उन्होंने महिला को एक शीशी दी और कहा कि इसमें एक दवा है, जब भी क्रोध आए तो इसे मुंह से लगाकर धीरे धीरे पीना। इसे तब तक मुंह से लगाए रखना जब तक तुम्हारा क्रोध शांत ना हो जाए। जब इसकी दवा खत्म हो जाए तो आश्रम आकर और ले जाना। संत की आज्ञा मानकर महिला ने उस दवा का सेवन करना शुरू किया। एक सप्ताह में ही क्रोध कम होने लगा, जिससे खुश होकर वह आश्रम में संत से मिलने पहुंची और उन्हें बताया कि आपकी दवा तो चमत्कारी है, मेरा क्रोध कम हो गया है। तब संत ने उसे बताया कि असल में उस शीशी में कोई दवा ही नहीं थी, बल्कि सामान्य पानी था। क्रोध के समय तुम्हारे वचनों को बंद करना था, तुम्हें मौन रखना था, इसलिए मैंने तुम्हें ये शीशी दी। ये मुंह पर लगी होने की वजह से तुम क्रोध के समय कुछ बोल नहीं पाई। इससे सामने वाले लोग तुम्हारी बातों से बच गए, तुम्हारे चुप रहने से बातें बिगड़ने से बच गई। इसलिए दोस्तों, आपको जब भी गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए शांत हो जाइए, मौन होने का प्रयास करें। इससे आपका क्रोध भी शांत हो जाएगा।
दूसरा उपदेश यह है कि हम किस प्रकार दूसरों को देखते हैं, क्या नजरिया है हमारा उनको देखने का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हालातों को देखने का नजरिया ही तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती है। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और उन्हें महसूस करने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छा ही सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे ही विचार आते हैं, और कोई ऐसे भी होते हैं जो हर चीज में कमियां ही निकालते हैं। सही सोचने वाले को लगता है कि वही सही है, वही सही सोच रहा है, और गलत सोचने वाले को भी यही लगता है कि वह भी सही सोच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों में से एक व्यक्ति ही सही है। दिमाग ही हमारे जीवन में अच्छाई व सच्चाई के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका प्रयोग सही ना किया जाए तो यह आदमी के जीवन का सबसे विनाशकारक भी हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, और इसीलिए इस जीवन को सही तरह से जीने के लिए हमारा अपने मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए, और ये हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल व मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में ही निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि कौकों की आवाज ना करे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर बोल पड़ता है। मन चिंतित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। ये दुविधा, चिंता, पीड़ा हमारे मन की बनाई कहानियां ही होती है। इस बात को ध्यान रखना कि आपकी परेशानी सिर्फ मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारे के लिए आपको अपने मन को शांत रखना ही होगा। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जय श्री कृष्ण।